परमेश्वर के वचन को देखेंगे और हम विश्वास करते हैं कि आज के दिन प्रभु हम में से हर एक से बातें कर कर हमारी परिस्थितियों को बदलेंगे। आमीन। सो आज का जो हमारा वचन का टॉपिक है वो है ट्रैफिक जैम। आप समझते हैं ट्रैफिक जैम क्या होता है? यस। सो हमारा वचन का जो शीर्षक है आज के लिए वो है ट्रैफिक जैम। और ये शीर्षक मैंने इसीलिए लिया क्योंकि ऐसे ही एक ट्रैफिक जैम में जब हम और हमारे परिवार फंसे हुए थे तब परमेश्वर ने मुझसे ये बातें किया। हम इसी हफ्ते में पनवेल की ओर निकले थे और जब हम जा ही रहे थे, जाने के बाद उस स्थान में पहुंचकर हम लौट रहे थे, तो जिस स्थान से जिस रास्ते से हम गए, लौटते वक्त उसी रास्ते से हम नहीं आए। जाने का रास्ता एक रहा, लौटने का रास्ता दूसरा था। तो जब हम दूसरे रास्ते से आ रहे थे तो ऐसा हुआ कि हम बहुत रात था। यूजुअली वो समय में ट्रैफिक में फंसते नहीं हैं, ऐसे देखा जाए तो कभी फंसते नहीं हैं, क्योंकि इससे पहले भी हम उसी स्थान से आए और कभी फंसे नहीं। तो इसीलिए हमने उसी रास्ते को लिया और जब हम लौट कर आ रहे थे इतना ट्रैफिक था रात के 12 बजे कि हम आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। और हमारे चारों ओर जो है बड़े बड़े ट्रेलर्स, बड़े बड़े टेम्पो और लॉरीज ही दिखाई दे रहा था, क्योंकि वो समय होता है रात का समय जब यहाँ मतलब चीज़ें यहाँ से वहाँ लेकर जाते हैं, लोडिंग डाउनलोडिंग होता है, जिसकी वजह से बड़े बड़े लॉरीज, ट्रक्स, ट्रेलर्स जो है हमारे चारों ओर, हमारे कार के चारों ओर था और दूर दूर तक हमें ट्रैफिक दिखाई पड़ रही थी। और जब हम इसी ट्रैफिक में फंसे हुए थे तो हम जो सारे बहनें हैं, मेरे डैडी को हम डांटने लग गए, कहकर कि आप इस रास्ते से हमें क्यों लेकर आए, क्योंकि ये रास्ता इतना ट्रैफिक है, जिस रास्ते से हम आए यहाँ पर उसी रास्ते से आपको लेकर जाना था ना, हमें ये रास्ते से क्यों लेकर आए। तो हम इसी डांट में लगे हुए थे कि हम इधर से क्यों आए। हम कुड़कुड़ा रहे थे कि इस रास्ते से हमें क्यों लेकर आया गया, ये रास्ता इतना ट्रैफिक में हम फंस गए हैं, आगे कैसे जाएंगे। देखकर लग रहा था कि सुबह हो जाएगा पहुंचते पहुंचते, क्योंकि मानो सामने कुछ हुआ ऐसा लग रहा था और दूर दूर तक हमें दिखाई पड़ रहा था कि गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ हैं और हमारा कार आगे बढ़ नहीं सकता है। और ऐसे समय में परमेश्वर ने हमसे बातें किया। आप में से मैं प्रश्न पूछना चाहती हूँ, आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो जीवन के ऐसे ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, अर्थात जीवन की ऐसी कोई बातों में आप फंसे हुए हैं और दूर दूर तक अगर आप देखें तो आपको कोई आशा दिखाई नहीं दे रहा हो, आपको कोई मार्ग खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा हो। ऐसे लोग अपने हाथों को ऊंचा उठाकर बताइए कि दूर दूर तक कोई आशा नहीं दिखाई दे रहा हो, लग रहा है कि सामने मार्ग खुल नहीं सकता है। कुछ लोगों ने बहुत ही सिंसियरली हाथ को, ईमानदारी से हाथ को उठा लिया, पर मैं जानती हूँ कि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे ट्रैफिक में, जीवन की एक ऐसी बातों में फंस गए हैं। आंख उठाकर अगर आप देखें तो लग रहा है कि हम इससे बाहर आना मुश्किल है, समय लग जाएगा। इसीलिए तो परमेश्वर ने ऐसे लोगों के लिए ही हमसे परमेश्वर ने बातें किया, ऐसे लोगों के लिए ही परमेश्वर ने हमें उस ट्रैफिक में फंसाया, ताकि आज के दिन परमेश्वर अपने वचन को हमें दे सके। आमीन। परमेश्वर जब बातें करता है बहुत ही अलग अलग रीति से बातें करता है, हमें चौंका देता है, परिस्थितियों को लेकर वो बातें करता है। और जब हम कुड़कुड़ा ही रहते, आगे बताती हूँ क्या हुआ, पर हम वचन में देखें कि जब हम ऐसे ट्रैफिक में फंस जाते हैं, जीवन की ट्रैफिक में, जहाँ पर हमें लगता है हमारी जीवन की एक गाड़ी आगे बढ़ क्यों नहीं रही है। मैं जानती हूँ यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, सालों से ऐसी बातों में फंसे हैं और आपको लग रहा है कुछ मूवमेंट क्यों नहीं हो रहा है, कुछ भी हिल क्यों नहीं रहा है। सालों से जो पेपर वहाँ के हैं वहीं पर अटका हुआ है, आगे पेपर बढ़ क्यों नहीं रहा है। जितने कर्जे में थे उसी कर्जे में और बढ़ते जा रहा है, आगे कुछ हो क्यों नहीं रहा है।
ऐसी कई बातें हैं, या आपकी विवाहित जीवन जो है उसी झगड़े में अटका हुआ है, पर सुधार का कुछ नाम क्यों नहीं ले रहा है? आप सोचते होंगे कि सुधार तो नहीं, पर डिवोर्स होने वाला है। ऐसी कई बातें हैं जो आप सोचते होंगे कि सुधरना है, पर वो और बिगड़ता जा रहा है, हिल नहीं रहा है, वही थम सा गया है। पर परमेश्वर चाहते हैं कि जब हम ऐसी परिस्थिति में, ऐसे ट्रैफिक में जब फंस गए हैं, हमारी जीवन की गाड़ी जब आगे नहीं बढ़ रही है, कलीसिया वचन कहता है, ये यूहन्ना का लिखा हुआ 16 अध्याय उसका 33वां वचन को एक बार पढ़ेंगे। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है, मैंने ये बातें तुमसे इसीलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। मैंने संसार को जीत लिया है। आमेन। वचन कहता है कि अगर हम ऐसे क्लेश, या ये क्लेश को हम ट्रैफिक ले लेते, या हम जहाँ पर फंसे हुए या अटके हैं, ऐसी कोई बातें जो हमको परेशान कर रही है, और ऐसे समय में आसानी से हम जो है अपनी आपा खो बैठते हैं, हमारा शांति खो बैठते हैं। जैसे मैंने उदाहरण के लिए कहा, जब हम कार में जा रहे थे, ट्रैफिक में फंसने के कारण हम कुड़कुड़ा रहे थे कि ये रास्ते से हमें लाया क्यों गया। मेरे हस्बैंड और मेरे डैडी दोनों जो आगे बैठे थे, हम उन दोनों पर डांट रहे थे कि क्यों तुम यहाँ से लाए, क्यों यहाँ से लाए, क्यों यहाँ से लाए। तो आसानी से जो है हम अपना शांति को खो बैठते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। हम पीसलेस हो जाते हैं जब हम कहीं पर फंस जाते हैं, कहीं पर अटक जाते हैं, या एक ही स्थान पर हम जब बहुत स्थानों से है, वो आपका जॉब हो सकता है, वो वही घर हो सकता है, वो आपकी परिस्थिति हो सकती है, आपका फाइनेंशियल स्टेटस हो सकता है। जब आप फंस जाते हैं, हम शांति आसानी से खोते हैं। पर परमेश्वर हमसे कहता है, संसार में क्लेश होंगे, परंतु ढाढ़स बांधो। जिस रीति से यीशु ने उस पर जय पाया, तुम भी जय पाओगे। और यीशु कहता है, मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। क्योंकि यीशु जानते हैं कि जब हम फंस जाते हैं, शांति खोना बहुत ही आसान है। इसीलिए यीशु कहता है, संसार जैसी शांति देता है वैसा नहीं, मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। संसारिक शांति जो है ना, ऐसे ही हम खो देंगे, परंतु जो शांति हमें यीशु की ओर से मिलता है, हम किसी भी बड़े भीड़ भाड़ में भी क्यों ना फंस जाए, किसी बड़ी समस्या में भी क्यों ना फंस जाए, हम तूफानों में भी शांत रहने की शांति को हम पा सकते हैं। क्योंकि हमारा यीशु मसीह, यीशु क्यों कहता है कि मैं अपनी शांति देता हूँ? क्योंकि हमारा यीशु का जो शांति ना बहुत ही अद्भुत है। जब तूफान आ रहा था, ऐसे समय में पिछले भाग में यीशु मसीह सो रहा था, इतना शांतिपूर्वक हमारा यीशु मसीह है। इसीलिए वो कहता है, तूफानों में सुलाने वाली शांति को मैं तुम्हें दूंगा। हालेलुया, ताली बजाइए यीशु मसीह के लिए। हमें तूफानों में सुलाने वाली शांति जो हमारा यीशु मसीह ही दे सकता है, वो हमें प्रदान करता है। आमेन। इसलिए प्रभु चाहते हैं कि अगर आप फंसे हुए हैं, मैं जानती हूँ आप फंसे हुए हैं, चिंता ना करें। ऐसे समय में आप अपनी शांति को ना खोइए। मैं आज आपके ऊपर ये कहना चाहती हूँ कि यीशु मसीह की शांति को आप रिसीव कर लीजिए इस वक्त। आमेन। वो शांति जो संसार देता है वैसी शांति नहीं, ये अनंत काल की शांति है जो हमें तूफानों में भी सुलाती है। आमेन। रोमियो का लिखा हुआ 5वां अध्याय 3 और 4 वचन को अगर हम देखें, रोमन्स चैप्टर 5 वर्स 3 and 4। केवल यही नहीं, वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें, परंतु हम क्लेशों में भी घमंड करें, यह जानकर कि क्लेश से धीरज, और धीरज से खरा निकलना, और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है, और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है, उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। और यहाँ पर जो है, अगर हम इंग्लिश बाइबल में देखें, वहाँ पर लिखा है, रोमन्स चैप्टर 5 वर्स 3 and 4, 2 से पढ़ते हैं, थ्रू whom also we have access by faith into this grace in which we stand and rejoice in hope of the glory of God. And not only that, we also glory in tribulations, knowing that tribulation produces perseverance, and perseverance character, and character hope.
हालेलुया। यहाँ पर वचन कहता है ऐसी स्थिति में आनंद के आशा की ओर देखकर आनंदित रहो। आनंद को हम खो लेते हैं, पर वचन कहता है रिजॉइस, क्योंकि आनंद जब आप मनाते हैं, क्लेश में भी आप धीरज को धरने के लिए सीखते हैं। फंसे जब होते हैं, ऐसा लगता है कभी आगे बढ़ेंगे, कभी आगे बढ़ेंगे, कभी आगे बढ़ेंगे। वो घड़ी में बहुत सारे लोग जल्दबाजी करने के कारण गलत कदम उठा देते हैं। फंसे है ना, तो जल्द से जल्द उस समस्या से बाहर आने के लिए शॉर्टकट रास्ते को अपनाते हैं, गलत मार्ग को ले लेते हैं या पीछे मुड़कर जाने की कोशिश करते हैं। बहुत अलग अलग तौर तरीके को अपनाते हैं, जिसके कारण क्यों ये अपनाते हैं? क्योंकि उन्होंने धीरज को ही खो लिया है। धीरज नहीं धरते हैं, यहोवा की बाट नहीं जोते हैं। परंतु वचन कहता है जब हम धीरज धर रहे हैं इस क्लेश के समय में, आनंद के साथ धीरज धरो, क्योंकि धीरज धरने के कारण हमारा स्वभाव जो है बनता है, और स्वभाव बनने के कारण हमें आशा मिलती है। हालेलुया। तो हमने देखा क्या? शांति को ना खोइए। यीशु हमें अपनी शांति देता है, वो शांति जो हमें तूफानों में भी सुला सकता है। और ऐसे समय में आनंदित रहो, अपने जॉय को, अपने अंदर की आनंद जो है उसको मत खोना, और धीरज धरे रहना, क्योंकि धीरज धरने के कारण आपका स्वभाव, आपका चरित्र बनता है। चरित्र बनने के कारण आपको आशा मिलती है। आमीन। आगे हम बढ़ेंगे। जब हम फंसे होते हैं तो तब हम बहुत ही घबरा जाते हैं। कैसे? वो फंसने के बाद घबराहट बहुत होता है। एक तो भविष्य को लेकर घबराहट, कितने दिनों तक और हम फंसे रहेंगे, कितने लोग हमें सताएंगे, कितने लोग हमको ताना मारेंगे, कितने दिन तक हम ये परिस्थिति में रहेंगे बोलकर घबराहट जो है, डर हमारे अंदर उत्पन्न होता है। पर परमेश्वर हमसे कहता है, यशाया का लिखा हुआ 35 अध्याय 4 वचन, आइज़ाया चैप्टर 35 वर्स 4, घबराने वालों से कहो, घबराने वालों से कहो। अगर आप यहाँ पर घबरा कर बैठे हैं और ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, तो परमेश्वर हमसे यूँ कहता है, घबराने वाले से कहो, हियाव बांधो, मत डरो, देखो तुम्हारा परमेश्वर बदला लेने वाला। तुम्हारा परमेश्वर कैसा परमेश्वर है? बदला लेने वाला परमेश्वर है। तुम्हारा परमेश्वर बदला लेने और प्रतिफल देने को आ रहा है। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। सालों से अगर आप उसी स्थान पे फंसे हुए हैं और घबराहट आपके अंदर है, परमेश्वर कहते हैं कि ए घबराने वाले लोग, डरो मत, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर जो बदला भी देता है और प्रतिफल भी देता है, वो आ रहा है। आमेन। फंसे हुए हैं किसी के अन्याय के कारण, अगर आप फंसे हुए हैं तो मैं कह दूं परमेश्वर उसका बदला लेने के लिए आ रहा है और आपको प्रतिफल देने के लिए भी आया हुआ है। आमेन। इसीलिए हम डरे नहीं, हम घबराए नहीं, क्योंकि हमारा परमेश्वर बदला भी देता है और प्रतिफल भी देता है। हालेलुया। ही इज़ अ गॉड ऑफ वेजिनेंस। आमेन। वो बदला लेता है और हमारे लिए वो प्रतिफल भी देता है, और जब वो देगा हमारा गाड़ी आगे बढ़ना ही है। आमेन। सो ऐसी परिस्थिति में डरे नहीं। एक और वचन पढ़े, आइज़ाया चैप्टर 41 वर्स 10, यशाया का लिखा हुआ 41 अध्याय 10वां वचन, मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। हाँ, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा, और अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। हालेलुया। घबराने वाले, डरने वाले लोगों को परमेश्वर कह रहा है, तुम फंसे हुए हो ना, घबराहट तो होता ही है, डर तो लगेगा, फिर भी मैं तुमसे कहता हूँ डरो मत, निराश मत हो जाओ, मैं तुम्हें दृढ़ करूँगा। आई विल स्ट्रेंथन यू। क्योंकि जब फंसे होते हैं कमज़ोर हम पड़ जाते हैं, कमज़ोरी हमारे शरीर में आ पड़ती है, पर परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें दृढ़ करूँगा, मानसिक रीति से भी, शारीरिक रीति से भी, आर्थिक रीति से भी दृढ़ करूँगा, और तुम्हें मदद करूँगा, तुम्हें सहायता करूँगा, और अपने धर्ममय हाथों से तुम्हें थामे रहूँगा।
रखूँगा। हालेलुया। ये परमेश्वर हमसे कहता है डरो नहीं। पहले हमने देखा शांति को ना खोइए, अपने आनंद को ना खोइए ऐसी समय में, और धीरज बनाए रखें। और फिर परमेश्वर हमसे कहता है डरो मत। तुम फंसे हुए हैं तो भी डरो मत। हालेलुया। इसीलिए वो कहता है हमारा परमेश्वर डैनियल का परमेश्वर है। आप सोचकर देखिए, सिंह की गुफा में जब डैनियल फंसा हुआ था, कितना घबराहट उसके अंदर हुआ होगा। परंतु ऐसी परिस्थिति में भी जब वो परमेश्वर की बाट जोते रहा, परमेश्वर की ओर देखते रहा, हमारा डैनियल के परमेश्वर ने उस सिंह के मुंह को ही बंद कर दिया। तो सोचकर देखिए, आप जहां पर फंसे हुए हैं, आपके चारों ओर सिंह अगर है और आप घबरा रहे हैं, पर उस घबराहट में भी अगर जब आप यहोवा की ओर देखते हैं, आपके चारों ओर के सिंह के मुंह को हमारा परमेश्वर बंद कर देगा। आमेन। हमारा परमेश्वर डैनियल का परमेश्वर है, सिंह के मुंह को बंद करने वाला परमेश्वर। हम सिंह से क्या घबराए। हालेलुया। आगे हम बढ़े। 1 Thessalonians chapter 5 verse 18, पहला तेसलोनिका 5:18 कहता है हर परिस्थिति में आनंदित, हर परिस्थिति में धन्यवादित रहो। 1 Thessalonians chapter 5 verse 18, पहला तेसलोनिका 5:18। क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है, पहले हर बात में धन्यवाद करो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। हालेलुया। कहीं पर भी आप फंसे हैं, हर परिस्थिति में, हर क्षण, हर समय यहोवा को धन्यवाद करो। परमेश्वर को क्या करो? धन्यवाद करो। कुड़कुड़ाओ मत, पर क्या करो? धन्यवाद करो। कैसा भी परिस्थिति क्यों ना हो, से थैंक यू जीसस। मेरे हस्बैंड जो है मुझे हमेशा ही कहते हैं, जब भी मैं खाना अच्छा नहीं बनता हो तो और मैं कहूँ कि खाना अच्छा नहीं बना है, तो वो यही कहेंगे थैंक यू जीसस बोलकर खा लो। सो जो भी है, ये तो छोटी छोटी उदाहरण है, हम बड़े बड़े चीज़ों में फंस जाते हैं। हर परिस्थिति में परमेश्वर के प्रति धन्यवादित रहकर तुम उस परिस्थिति का सामना करना सीखो। आगे हम बढ़ेंगे। चेंज योर नेगेटिव थिंकिंग टू फेथ थिंकिंग। आपके नकारात्मक विचारों को बदलकर विश्वास के विचार रखें। चेंज योर नेगेटिव थिंकिंग टू फेथ थिंकिंग। आपके नकारात्मक जो सोच विचार है उसे बदलकर विश्वास के सोच विचार रखें। नकारात्मक विचार आएंगे, क्योंकि जब हम उस ट्रैफिक में फंसे थे, हम यही सोच रहे थे कि कभी हम बाहर निकलेंगे भी या नहीं, सामने एक्सीडेंट हुआ है क्या, और कितना देर होगा, रात का 2 बजे का क्या, 3 बजे का क्या, यहाँ से क्यों आए। ऐसी कई नकारात्मक बातें हमारे अंदर आई। आपके अंदर भी बहुत सारी नकारात्मक बातें जब आप फंसे होते हैं आती होंगी कि ये क्यों नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों हुआ, अभी तो कुछ भी नहीं होगा, इतना तक आ गए है ना, 5 साल हो गया ना, इससे बाहर नहीं आए तो आगे भी हम नहीं आएंगे। 10 साल हो गया ना, बच्चे नहीं हुआ तो और भी आगे नहीं होगा। अरे उम्र निकल गया, शादी कैसा होगा, अभी आगे नहीं होगा। ऐसी कई नकारात्मक सोच जो है शैतान हमारे अंदर डालने लगता है कि ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, इधर ही तुम फंसे रहोगे। और हम जो है ना परमेश्वर को ऐसे समय में सीमित करने लगते हैं, उम्र को लेकर, पैसे को लेकर, बच्चे को लेकर, कई बातों को लेकर हम सीमित करने लगते हैं। वी स्टार्ट लिमिटिंग गॉड, और वो सोचते हैं कि आगे नहीं होगा, क्योंकि नकारात्मक सोच विचार हमारे अंदर भर जाते हैं जब हम फंस जाते हैं। पर मैं कह दूं, हमारा परमेश्वर समय को भी पार कर देता है, परिस्थितियों को भी पार कर देता है, वो उम्र को भी पार कर देता है। हालेलुया। सारा को क्या उम्र में परमेश्वर ने बच्चे को दिया, बांझ गर्भ में परमेश्वर ने हन्ना को बच्चा दिया। हमारा परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। वी कैन नॉट लिमिट गॉड इन एनीथिंग। हम किसी भी बात में परमेश्वर को सीमित नहीं कर सकते हैं।
इसीलिए आपके नकारात्मक सोच विचार को हटाकर विश्वास के सोच विचार रखें कि अब तक नहीं हुआ तो क्या हुआ, मेरा परमेश्वर मेरे लिए मार्ग निकाल रहा है। हालेलुया। ऐसे विचार जब हम रखेंगे, परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत काम को करेंगे। हालेलुया। नकारात्मक विचार को निकालकर विश्वास की विचार रखें। ये विचार रखे कि अब तक नहीं हुआ तो क्या हुआ, पर मसीह में मैं सब कुछ कर सकता हूं। अपने सामर्थ्य से तो नहीं कर पाऊंगा, पर परमेश्वर के सामर्थ्य से मैं सब कुछ कर सकता हूं। ये विश्वास की बातें, विश्वास के सोच विचार आपके अंदर जगने दे, ना कि नकारात्मक बातें। चेंज योर नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव थिंकिंग टू फेथ थिंकिंग। हालेलुया। ये बात को ध्यान रखें, जब भी ऐसी नकारात्मक बातें, डॉक्टर्स के तरफ से नेगेटिव रिपोर्ट आया तो भी विश्वास करें कि नहीं, हम डॉक्टर्स के रिपोर्ट पर विश्वास नहीं करते हैं। हमारे वचन में ही लिखा गया है, किसकी कब्र पर तुम विश्वास करते हो? On whose report do you believe? We shall believe the report of the Lord. हम उसके कब्र पर विश्वास करते हैं, और उसका कब्र क्या कहता है कि मेरे मार खाने से तुम चंगाई पाए हो। हालेलुया। तो इसीलिए हम हमारे नकारात्मक विचारों को हम विश्वास के विचार बना देंगे। हालेलुया। ये हमारा परमेश्वर करता है। फंसे हैं तो क्या हुआ, हम नकारात्मक की बातें को हमारे जीवन में स्थान ही नहीं देंगे, क्योंकि हम धर्मी जन देखकर नहीं जीते हैं, धर्मी जन विश्वास से जीते हैं। हालेलुया। अगर हम आगे बढ़े, Psalms chapter 32 verse 8, भजन संहिता 32 अध्याय 8वां वचन। मैं तुझे बुद्धि दूंगा, मैं तुझे बुद्धि दूंगा, और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा, और जिस मार्ग में तुम्हें चलना होगा, उसमें तेरी अगुवाई करूंगा, उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा, और सम्मति दिया करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर हमसे कहता है कि मैं तुझे बुद्धि दूंगा। तुम फंसे हैं ना, उस परिस्थिति से बाहर आने के लिए मैं तुमको क्या करूंगा, बुद्धि दूंगा, और तुम्हारे मार्ग की अगुवाई करूंगा। आई विल शो यू द वे। मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा और बाहर निकालूंगा, सम्मति दूंगा, मैं तुम्हें मार्ग दिखाऊंगा। और हम दूर दूर तक देख रहे हैं कि मार्ग तो कुछ दिखाई दे रहा ही नहीं है। बाहर कैसे आए प्रभु? मार्ग तो कुछ दिखाई दे रहा ही नहीं है। मार्ग दिखाई नहीं देगा जब तक हम अपनी परिस्थिति को देख रहे हैं। मैं कहना चाहती हूँ, आपको मार्ग दिखाई नहीं देगा जब तक आप जिस चीज़ के बीच में फंसे हैं, उसे जब फंसे हालात में जब चारों ओर आप देख रहे होंगे ना, तो आपको मार्ग दिखाई नहीं देगा। इसीलिए तो आपके ध्यान को आपके परिस्थितियों से हटाकर परमेश्वर की ओर जब आप देखेंगे, तो आपको मार्ग ऑटोमेटिकली दिखाई देगा। हालेलुया। परिस्थितियों को देखते रहेंगे तो मार्ग दिखाई नहीं देगा, परंतु जब आप परमेश्वर की ओर देखें तो मार्ग दिखाई देगा। हालेलुया। ये हमारा परमेश्वर है, हागार का परमेश्वर। जब उस रेगिस्तान में वो अपने बच्चे के लिए पानी के लिए तरस रही थी, चारों ओर देखा तो पानी था नहीं। उसका बच्चा प्यासा, इस्माइल प्यासा था, उसे पानी चाहिए था। अगर वो चारों ओर देख रही थी तो पानी कहीं पर नहीं मिला, परंतु बच्चे को छोड़कर जब वो परमेश्वर को पुकारी, रेगिस्तान में परमेश्वर ने उसको पानी दिया। हालेलुया। ये हमारा परमेश्वर है। जब हमारा ध्यान परिस्थितियों से हटाकर उसकी ओर लगाते हैं, मार्ग ऑटोमेटिकली हमें दिखाई देता है। आमेन। इसीलिए चेंज योर फोकस फ्रॉम योर सर्कमस्टेंसेस टू गॉड। अपने नज़र को, अपने ध्यान को परिस्थितियों से हटाकर परमेश्वर की ओर देखे, तो वो आपको मार्ग दिखाएगा। हमने गाया ना, मार्ग दिखा मेरे खुदा। वो मार्ग दिखाने वाला परमेश्वर, वो बुद्धि देगा, वो आपको बुद्धि देगा। जो बुद्धि अभी तक बंद हुआ था ना,
जो ज्ञान आपका अभी तक बंद था, जो समझदारी अभी तक बंद था, ऐसा आपका ट्यूबलाइट ऑन हो जाएगा कि अरे इतने दिन तक हम बाहर आ सकते थे ना, दिमाग क्यों नहीं चला? क्यों नहीं चला? क्योंकि आपकी बुद्धि बंद थी। और जब परमेश्वर खोलेगा तो आपको मार्ग दिखाई देगा। आमेन। और वो आपका मार्गदर्शन, मार्ग की अगुवाई, ही विल कीप एन आई ऑन योर वे, आपके मार्ग पर वो आंख रखे रहेगा कि आप किधर और भटक ना जाए। हालेलुया। वो अपने मार्ग, आपके मार्ग पर अपनी आंख को बनाए रखेगा। जैसे माँ बाप बच्चे जब चलते देखते रहते हैं ना कि मेरा बच्चा कुछ गाड़ी आ रहा है क्या, कुछ आ रहा है क्या, ये आ रहा है क्या, हमारे मार्ग की ओर ही उनका क्या बोलते हैं नज़र रहता है। वैसे हमारा परमेश्वर का नज़र हमारे मार्ग की ओर ही रहता है कि हम किधर गिर ना जाए, फिसल ना जाए, हार ना जाए, फंसे हैं सोचकर थक कर बैठ ना जाए। इसीलिए वो हमारे मार्ग के ओर ही अपनी नज़र को बनाए रखा है और हमें दिखाता है मार्ग ये है, इसी पर चल। हालेलुया। आगे हम बढ़ते हैं। यशाया का लिखा हुआ 43 अध्याय 19वां वचन, जैसे ही आप यहोवा की बाट जोकर बैठे हुए हैं। हमने ये पढ़ने से पहले हम एक बार साम 62:1 पढ़ेंगे क्या? भजन संहिता 62:1 को जो हमने आज बाइबल रीडिंग में पढ़ा, वो क्या है? पढ़ेंगे एक बार। सचमुच, ट्रूली आई से, क्या लिखा है? सचमुच मैं चुपचाप होकर सचमुच मैं चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाए हूँ, परमेश्वर की ओर मन लगाए हूँ। मेरा उद्धार उसी से होता है, मेरा उद्धार उसी से होता है। मेरा छुटकारा, मेरी आज़ादी, मेरी स्वतंत्रता उसी से होता है। मेरे इस हालात से बाहर निकलने का रास्ता परमेश्वर की ओर से ही मुझे मिलता है। इसीलिए मैं चुपचाप शांत रहकर, सचमुच, ट्रूली आई विल बी काम, आई विल बी साइलेंट, आई विल बी क्वाइट, मैं चुपचाप रहूँगा और उसकी बाट जोता रहूँगा, उसकी ओर ताकते रहूँगा, देखते रहूँगा, क्योंकि उद्धार उसी की ओर से हमें मिलता है। और यहाँ पर जितने भी लोग फंसे हुए उस हालात में बैठकर यहोवा की ओर देख रहे हैं, यहोवा की बाट जो रहे हैं, आपके लिए यशाया का लिखा हुआ 43 अध्याय 19वां वचन, परमेश्वर क्या कहता है? देखो मैं एक नई बात करता हूँ, देखो मैं एक नई बात करता हूँ, वह अभी प्रकट होगी, वो अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा, मैं जंगल में एक तुम्हारे लिए मार्ग बनाऊंगा, और निर्जल देश में नदियाँ बहाऊंगा, नदियाँ बहाऊंगा। हालेलुया। हमारा परमेश्वर मार्ग दिखाता भी है और मार्ग निकालता भी है। हालेलुया। जब आप फंसे हुए हालात में उसकी बाट जो रहे हैं, परमेश्वर आपसे कहता है, दूर दूर तक देखे तो रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है ना, मैं तुम्हारे लिए एक नई बात कर रहा हूँ। जब हम उस ट्रैफिक में फंसे हुए थे, दूर दूर तक खुलने का, ट्रैफिक खुलने का कुछ हमें चांस ही नहीं लग रहा था और हम बैठे हुए थे पीछे 4 जन फंसकर। पहले तो पतले थे तो 4 जन भी फिट हो जाते थे, अभी 4 जन भी नहीं फिट हो रहे हैं। सो जब हम फंसे हुए हैं और बाहर आने की हालत में नहीं है, ऐसे समय में दूर तक देखे तो गाड़ी निकल नहीं रहा है, ऐसे समय में अचानक से चर्च में कह दूँ, थोड़ा सा आगे गाड़ी बढ़ा हमारा और सिर्फ हमको लग रहा था दूर दूर तक बहुत गाड़ी है। हमारा जो नेकेड आई से हम देखते हैं ना, हमारी शारीरिक आंखों से हम देखते हैं ना, तो दूर दूर तक सब बंद दिखता है, परंतु परमेश्वर के नज़रिए से जब हम देखते हैं तो सब खुला है। हालेलुया। हम वो इंतज़ार का जो घड़ी है ना, उसमें परमेश्वर ने कार्य कर दिया है और रास्ते खुल गए हैं। तो हम जब थोड़ा सा आगे बढ़े, हमारा गाड़ी थोड़ा सा मूव हुआ, थोड़ा मूव होने के बाद हमने देखा कि डिवाइडर के बीच में जो रास्ता खुला है
वो साइड के जो गाड़ी है इस रास्ते में आकर ट्रैफिक जैम किए हैं। जैसे ही उस तरफ की गाड़ी सब निकल गए, हमारा पूरा रास्ता खुला है। सिर्फ सामने 4 गाड़ी थे और हमको लग रहा था कि पूरा रास्ता ट्रैफिक है, पूरा बॉम्बे तक ट्रैफिक है सोचा हमने, परंतु सामने सिर्फ 4 गाड़ी में ही ट्रैफिक जैम था, क्योंकि बाजू के गाड़ी हमारे रास्ते में आने के कारण ट्रैफिक जैम हुआ। और ऐसा रास्ता खुल गया कि हम घर में आधा घंटे में पहुंच गए। जो हम सोच रहे थे कि सुबह हो जाएगा क्या, 3 बज जाएगा क्या, तब परमेश्वर ने बात किया कि जब तुम अपने नज़रिए से चीज़ों को देखते हो सब बंद बंद दिखाई देगा, परंतु जब तुम मेरी बाट जोकर मेरे नज़र से देखने लगोगे, उस बाट जोने की स्थिति में, उस वेटिंग पीरियड में, उस इंतज़ार की घड़ी में परमेश्वर आगे जाके हमारे लिए रास्ता खोलना शुरू कर दिया है। और ऐसा रास्ता मिलेगा कि उसके बाद नो टर्निंग बैक, आप चलते रहोगे पर रुकने का नाम नहीं। हालेलुया। सीधा जाके आप डेस्टिनेशन पर पहुंचोगे, आपके लक्ष्य तक आप पहुंच जाओगे, जो आपको चाहिए वहां तक आप पहुंच जाओगे, क्योंकि उस वेटिंग पीरियड में परमेश्वर अपना कार्य कर दिया है। लग रहा था फंसे है, परंतु 4 गाड़ी आगे बढ़ गया तो पूरा रास्ता खाली है। ये परमेश्वर आपके लिए करेगा। हालेलुया। स्वर्गदूतों को भेजेगा। यही तो हमारा परमेश्वर ने किया। जब पतरस जेल में फंसा हुआ था, क्या हम पढ़ेंगे क्या उस भाग को? प्रेरितों के काम 12 अध्याय 5वां वचन को अगर हम देखें, वहां पर लिखा है पतरस को कैदी बनाकर लेकर गए। कब लेके गए पता है? जब यूहन्ना का भाई याकूब को हेरोदेस ने कैदी बनाकर उसको मार दिया, उसको परसिक्यूट करने के बाद वचन कहता है अब नेक्स्ट बारी आई किसका? पतरस का। और पतरस को लेकर गए। और जब पतरस की बारी आई कि उसे भी कटघरे पर खड़ा करे और उसके ऊपर भी न्याय हो, देखिए 1 रात पहले क्या हुआ। बंदीगृह में पतरस बंद था। बंदीगृह में पतरस बंद था, फंसा हुआ था, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। हाँ, आगे। जब हेरोदेस उसे लोगों के सामने लाने को था, उसी रात पतरस 2 जंजीरों से बंधा हुआ 2 सिपाहियों के बीच में सो रहा था। अब पतरस सोचता होगा कि सुबह के दिन मेरा न्याय होगा, मुझे लोगों के सामने लेकर आया जाएगा, मुझ पे न्याय किया जाएगा, मुझे मृत्यु की दंड भी मिल सकती है। इस बातों के वो ख्याल में ही होगा। फंसा है, और ऐसा फंसा है कि दोनों हाथों को चेन से उसका बांध दिया, जंजीरों से उसे बांध दिया गया है। बाहर मनुष्य के ह्यूमन एफर्ट से तो बाहर नहीं आ सकता है, मनुष्य की कोशिशों से वो बाहर नहीं आ सकता है, परंतु परमेश्वर के सामर्थ्य से सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। आज जितने भी लोग अपने प्रयत्नों को कर रहे थे, अगर आप ह्यूमन एफर्ट्स लगा रहे थे, खुद की कोशिशें, माननीय कोशिशें, आप समझ रहे हैं, खुद की कोशिशें, डॉक्टर के पास जाना, मेहनत करना, परिश्रम करना, ये करना वो करना, दिन रात सोना नहीं, काम करना, खुद की कोशिशें कर रहे ताकि उस परिस्थिति से बाहर आए, तो आप नहीं आ सकते हैं। यू कैन डू नथिंग विदाउट योर ओन एफर्ट्स। अपनी कोशिशों के द्वारा आप नहीं कर सकते हैं, परंतु वचन कहता है उसकी आत्मा के द्वारा आप सब कुछ कर सकते हैं। हालेलुया। इसीलिए खुद की कोशिशें छोड़ दीजिए, परमेश्वर की ओर देखे। और वचन कहता है जब कलीसिया पतरस के लिए प्रार्थना कर रहा था, बंदी गृह में फंसा हुआ पतरस, क्या लिखा है? सो रहा था और पहरुए द्वार पर बंदीगृह की रखवाली कर रहे थे। ये देखिए, ये पतरस के अंदर वो शांति है जो यीशु मसीह देता है, तूफानों में भी सुलाने वाली शांति। बंदीगृह में वो क्या कर रहा था? सो रहा था। बोलो, कल नेक्स्ट दिन सुबह उसको लोगों के सामने खड़ा किया जाएगा, मरने का भी दंड मिल सकता है, मृत्यु की भी दंड मिल सकता है, परंतु ऐसे समय में पतरस सो रहा था क्योंकि उसके अंदर यीशु की शांति थी। आमेन। और सोते वक्त आगे, तो देखो प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ। प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ और उस कोठरी में ज्योति चमकी और उसने पतरस की
पसली पर हाथ मारकर उसे जगाया और कहा, उठ, जल्दी कर। और उसके हाथों से जंजीरें खुलकर गिर पड़ी। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, कमर बांध और अपने जूते पहन ले। उसने वैसा ही किया। फिर उसने उससे कहा, अपना वस्त्र पहनकर मेरे पीछे हो ले। वह निकलकर उसके पीछे हो लिया, परंतु यह ना जानता था कि जो कुछ स्वर्गदूत कर रहा है वह सच है, वरन यह समझा कि मैं दर्शन देख रहा हूँ। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर ने मध्य रात्रि में उसको उठाया। परमेश्वर ने अपने दूत को भेजा और परमेश्वर के दूत ने पतरस को उठाया और बोला, चलो पहन ले अपने जो भी चीज़ों को पहनना है और चल। और वो तैयार होकर चलने लगा। उसके जो जंजीरें हैं वो टूट कर गिर गई। और जब वो चल रहा था उसको ये समझ में नहीं आ रहा था ये जो हो रहा है वो हकीकत है या मैं कुछ सपना देख रहा हूँ या कुछ दर्शन देख रहा हूँ। मैं कहना चाहती हूँ जब परमेश्वर हमारे लिए मार्ग खोलने लगेगा ना, चमत्कार जब हमारे जीवन में होने लगेंगे, स्वर्ग का झरोखा को खोलकर परमेश्वर जब अपरंपार आशीषों को हमारे पर बरसने लगेगा ना, तब आप यही सोचोगे कि यह हकीकत है कि सपना है। हालेलुया। कितने लोग उस दिन के लिए इंतजार कर रहे हैं जहां पर आप कह सके ये हकीकत है या सपना है। आमीन। आप कल्पना करके देखिए, क्योंकि धर्मी जन ना देखने आने वाले चीज़ों को देखकर हम विश्वास नहीं करेंगे। अब जब दिखाई नहीं देता है ना, तब हम विश्वास करते हैं कि ऐसी घड़ी मेरी जिंदगी में आएगी, ऐसी घड़ी आपके जिंदगी में आएगा जब आप कहेंगे कि ये हकीकत है या सपना हम देख रहे हैं, कि ऐसा जिंदगी को हम जी रहे हैं। हालेलुया। ये हमारा परमेश्वर हमारे लिए करेगा। पतरस जो है सोच रहा है दर्शन देख रहा हूँ या हकीकत है, क्योंकि अचानक कल मर भी सकता हूँ, पर अचानक रात को स्वर्गदूत आता है, उठाता है और उसको लेकर जाता है। सपना है या हकीकत? परमेश्वर करने वाले काम ऐसे ही होते हैं। आप कहेंगे सपना है या हकीकत? जब लाखों के कर्जे क्षण भर में ऐसे ही पेड़ जाते हैं, आप कहेंगे ये हकीकत है या सपना है? कैंसर जैसी बीमारी एक ही क्षण में जब चंगाई होगा, तब आप कहोगे कि ये हकीकत है कि ये सपना है। हालेलुया। सालों से घर नहीं ले पा रहे थे, परंतु परमेश्वर जब गुप्त धन को आपको देगा तो आप ये कहोगे ये हकीकत है या सपना है। हालेलुया। ये हमारा परमेश्वर हमारे साथ कर रहा है। आमीन। करेगा नहीं पर कर रहा है। हालेलुया। आगे बढ़ेंगे वचन। हाँ। तब वे पहले और दूसरे पहर से निकलकर, वो पहले पहर फर्स्ट जो गार्ड्स खड़े थे उनको क्रॉस किया, फिर दूसरे पहरे को भी उसने क्रॉस किया। मतलब सोचो जेल को, उनका जो जेल था उसमें कितने सारे लेवल्स थे, वो कितना अंदर बंधा हुआ था। आप कितने अंदर बंधे हैं पता नहीं, किस गहराई में आप फंसे हैं, किस गहराई के खड्डे में आप फंसे हैं मैं नहीं जानती हूँ, कितनी बड़ी ट्रैफिक जैम में आप अटके हैं मैं नहीं जानती हूँ, परंतु वो कितना भी गहरा क्यों ना हो, हमारा परमेश्वर का हाथ महान हाथ है, वो छोटा हाथ नहीं है। इसीलिए तो क्या वचन कहता है, क्या मेरा हाथ छोटा है, क्या मैं तुम्हें बचा नहीं सकता हूँ। वो संसार के कोने कोने में जाकर आपको उस स्थान से बाहर निकाल कर अपनी महिमा के लिए खड़ा करेगा। हालेलुया। और पहला पहराव को भी पार किए, दूसरे पहराव को भी पार किए और उस लोहे के फाटक पर पहुंचे। तीसरा भी क्या हुआ? लोहे का फाटक, एक ऐसा गेट जो लोहे का बना हुआ है, जो नगर की ओर है। हाँ, वह उसके लिए आप से आप खुल गया। वो उसके लिए आप से आप खुल गया। हालेलुया। आप किस लोहे के ऐसे फाटक के अंदर फंसे हैं मैं नहीं जानती हूँ, परंतु परमेश्वर अपने स्वर्गदूत को बेच रहा है आपके लिए, ताकि हर एक लोहे के दरवाजे अपने आप खुल जाए। हालेलुया। हालेलुया। जो भी लोहे की दरवाजे हैं आपके लिए यीशु के नाम से खुल जाए। आमीन। जो सालों से बंद है, जो सालों से बंद है, जो मनुष्य खोल नहीं सकते, मेरा परमेश्वर आपके लिए खोल रहा है इस वक्त। हालेलुया। और परमेश्वर ने पतरस को उस बंदवाई से, उस फंसे हुए हालत से दूत को बेचकर बचा लिया। हकीकत है
या सपना। ये हमारा परमेश्वर हम में से हर एक के जीवन में कर रहा है। आगे एक लास्ट वचन को पढ़े, 1 Corinthians chapter 10 verse 13। 1 कुरिन्थियों 10:13। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है, परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर, वो तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा। परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। अगर इंग्लिश में पढ़े, वहाँ पर लिखा है परमेश्वर हमें उतना ही परीक्षा देता है जितना हम सह सकते हैं। हमारी सहनशीलता के बाहर हम पर परीक्षा नहीं आती है। उस परीक्षा को सहने की हमारे शक्ति में जितनी परीक्षा है, जितना हम सह सकते हैं उतना ही हम सहेंगे। उसके ऊपर परमेश्वर हमको परीक्षा में नहीं डालता है। और अगर परीक्षा में है तो भी वचन कहता है वो उसमें हमें क्या करता है, निकास। पढ़ेंगे वो वर्ड क्या है? हाँ, निकास भी करेगा अर्थात कि ही विल शो यू द वे आउट, अर्थात मार्ग भी दिखाएगा, रास्ता दिखाएगा कि इस द्वार से बाहर जाओ, ये खुला हुआ है। हालेलुया। उसी में फंसे नहीं रहने देता है हमारा परमेश्वर, निकास भी करता है अर्थात ही विल शो यू द वे आउट, बाहर जाने का रास्ता भी हमें वही दिखाता है। हालेलुया। इसीलिए जो कोई भी आज फंसे हुए हैं अपनी कोई भी परिस्थिति में, ऐसी परिस्थिति में शांत रहे, ढाढ़स को बांधे, डरे नहीं, धीरज धरे रहे और अपने नकारात्मक सोच विचार को विश्वास के सोच विचारों में बदल दे। हालेलुया। अपना ध्यान परिस्थितियों की ओर से हटाकर परमेश्वर की ओर लगाए तो ही मार्ग दिखाई देगा। परमेश्वर आपको बुद्धि से भरेगा और वही आपका मार्गदर्शन बनकर आपके सामने जितने भी वॉल्स हैं, कितने भी दीवारें क्यों ना हो, कितनी भी भीड़ भाड़ क्यों ना हो, कितने भी बड़ी बड़ी परिस्थिति या पहाड़े क्यों ना हो, उसमें से हमारा परमेश्वर आपके लिए एक नया कार्य कर रहा है कि निर्जल भूमि में वो नदियों को बहा रहा है, सूखी जमीन पर वो अपनी नदियों को बहा रहा है। जहाँ पर सब कुछ बंजर हालात में है, ऐसे स्थान को परमेश्वर हरा भरा कर रहा है। हालेलुया। जहाँ पर कोई मार्ग नहीं है वहाँ पर मार्ग निकाल रहा है। ऊंचे ऊंचे पर्वत आपके लिए साफ मैदान बन जा रहे हैं। हालेलुया। ट्रैफिक जैम में हम फंसने के लिए नहीं है, बाहर निकल कर महिमा करने के लिए बने हुए हैं। आमेन। हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, इस वक्त परमेश्वर की ओर देखें। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। आइए हम प्रभु की ओर देखिए और वचन को जो कुछ भी हमने आज के दिन देखा, क्या हम एक बार उस सारी बातों को मनन कर ले, याद कर ले कि हमने परमेश्वर के वचन से क्या देखा आज के दिन। अगर आप भी ऐसे कोई ट्रैफिक में, ऐसे कोई खड्डे में, ऐसे ही कोई बातों में फंसे हुए हैं और हारने की हालत पे है, निराश हो चुके हैं, हताश हो चुके हैं, कमज़ोर हो चुके हैं, दूर दूर तक अगर हम देखें तो हमें बाहर निकलने की रास्ता दिखाई नहीं पड़ रही है। हमारी शारीरिक आंखों से कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। मानो हमारा जो माइंड है वो ब्लॉक हो गया है, हमारा जो दिमाग है, हमारी सोच विचार ब्लॉक हो गया है, जिसके कारण हम कुछ भी सोच नहीं पा रहे होंगे। ऐसे कोई भी व्यक्ति जो फंसे हुए हालात में है, अपने स्थानों पर हम खड़े होते हैं और इस वक्त हम प्रभु की ओर देखकर कहेंगे, प्रभु हम तेरी बाट जोते हैं। मार्ग निकालने वाला परमेश्वर, सालों से अगर किसी बात में आप फंसे हुए हैं, प्रयत्न कर रहे हैं, वो एडमिशन्स के लिए हो,
वो पढ़ाई के लिए हो, पैसे के लिए हो, घर के लिए हो, काम के लिए हो, वो कुछ प्रमोशन के लिए क्यों ना हो, शादी के लिए क्यों ना हो, बच्चे के लिए क्यों ना हो, अगर आपको लग रहा है यू हैव बिन नॉट मूविंग, आप हिल नहीं पा रहे हैं और रुके हुए हैं वहीं पर, जैसा पानी रुक जाता है, स्टैग्नेंट वाटर, पानी जैसे रुक जाता है, आगे नहीं बढ़ता है, कई बार रुकने के कारण चीज़ें और बिगड़ जाती है, सड़ जाती है। परमेश्वर की ओर देखे, इस वक्त परमेश्वर को पुकारे। हम अभी कहेंगे प्रभु हम परिस्थितियों की ओर देख रहे थे इसीलिए हमें मार्ग दिखाई नहीं दे रहा था, हम अपने ध्यान को अब परिस्थितियों से हटाकर आपकी ओर लगाते हैं। Lord, here we are to change our focus from situation, from our circumstances. And here I am, Lord. I am looking towards you. आपकी ओर हमारा ध्यान लगाते हैं प्रभु। जो बैठे हुए भी है वो भी परमेश्वर के पास प्रार्थना करे इस वक्त। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit of God. विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा। विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा। तुझसे होगा सब कुछ होगा, एक वचन काफी है। तुझसे होगा सब कुछ होगा, एक वचन काफी है। तेरा एक वचन काफी है, तेरा एक वचन काफी है, तेरा एक वचन काफी है, तेरा एक वचन काफी है। आज हर एक व्यक्ति जिन्होंने कहा प्रभु तेरा एक वचन हमारे लिए काफ़ी है, वही परमेश्वर आपसे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए एक नई बात को कर रहा हूँ। आई एम डूइंग अ न्यू थिंग फॉर यू। पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब कुछ नया हुआ है। मैं तुम्हारे लिए नई बातों को कर रहा हूँ। जंगलों में मैं तुम्हारे लिए मार्ग को निकाल रहा हूँ, सूखी जमीन पर मरुभूमियों में नदियों को मैं बहा रहा हूँ, असंभव बातों को मैं तुम्हारे लिए संभव कर रहा हूँ। यही वचन को बेचकर परमेश्वर आपकी परिस्थितियों को बदल रहा है। कलीसिया और रियाला शेखे तुराला रेखे तुराला, आप सीमित नहीं कर सकते परमेश्वर को। आप परमेश्वर को हद में नहीं रख सकते हैं। वो हदों को तोड़कर पार कर कर काम करने वाला परमेश्वर है। जो कोई भी यहाँ पर अशांति के साथ आए हैं, यीशु के नाम से यीशु की शांति को आप पाए, जो तूफानों में आपको सुला सकता है, भीड़ भाड़ में आपको शांत रखने वाली शांति आज यहोवा आपको प्रदान करता है। हालेलुया, हालेलुया। सारे दुख दूर हो जाए। प्रभु तेरे दाहिने हाथ को बढ़ाकर परमेश्वर उस फंसे हुए हालात से इन्हें बाहर निकाल। लॉर्ड वी रिलीज योर एंजल्स, आपके स्वर्गदूतों को रिलीज करते हैं प्रभु। जाकर उन स्थान, वो सारी बातें जो बंद है उसे खोल दे यीशु के नाम से, खोल दे यीशु के नाम से। जो बंद दरवाजे हैं, वो लोहे के दरवाजे क्यों ना हो, वो यीशु के नाम से खुल जाए। बड़े बड़े पहाड़ जो है मैदान हो जाए। स्वर्गदूतों को भेज इसी वक्त पिता, और इनके लिए मार्ग खुल जाए यीशु के नाम से, ताकि आपके लोग कहे कि ये हकीकत है कि सपना है।
ऐसा कार्य आज आपने किया, इसीलिए धन्यवाद हो प्रभु। जैसे आपके लोग इस स्थान से निकलेंगे, होने दे परमेश्वर, यीशु के नाम से इन्हें फोन कॉल्स आए, घर लौटते चमत्कार की बातें देखने दे प्रभु। लॉर्ड, इंतजार की घड़ी खत्म हो चुकी है प्रभु, इनके लिए अद्भुत काम आपने किया, इसीलिए धन्यवाद हो। आप करेंगे नहीं, आपने किया है, इसीलिए धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं प्रभु लॉर्ड, धन्यवाद करते हैं। इनकी नकारात्मक सोच को, विचारों को प्रभु आपने विश्वास के विचार बना दिए, इसलिए धन्यवाद। महिमा आप ही को देते हैं, आदर आप ही को देते हैं। आनंद के साथ ये स्थान से लौटे प्रभु, गवाही के साथ अगले हफ्ते हमें मिले। इस प्रार्थना को हम यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमेन आमेन। परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह की कृपा, पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर यीशु मसीह की दूसरी आगमन तक सदैव हम सबके साथ बने रहे। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप लोगों को आशीष से भरे। थैंक यू।